कहानी एक हरे भरे जंगल से शुरू होती है। वहाँ पत्तियों से छुपी टहनियों के पीछे एक डरी और सहमी हुई चिड़िया बैठी थी। शायद कल के तूफान में कहीं से गिरते पड़ते आ गई होगी। शाम ढल रही थी। सब पंछी अपने अपने घोंसलों पर लौटने लगे, लेकिन वो अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भटक गई थी और कुछ भी याद रखने के लिए वो काफ़ी छोटी थी। उसे आखिरी बात ये याद थी कि कल तूफान के बीच उसकी फैमिली पर एक सांप ने हमला किया था। शायद कोई बच नहीं पाया होगा। अंधेरा हो गया। सभी शिकारी बाहर निकलने लगे। उल्लुओं के बोलने की आवाज़ और सांप के चलने की सरसराहट उसके पास बढ़ती जा रही थी और अंधेरे से ढके आसमान में उड़ते हुए खून के प्यासे चमगादड़ उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। तभी चांद की सफेदी में लिपटे कुछ सारस वहां आए और उसे वहां से ले उड़े। कहा जाता है ये सारस भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। इजिप्शियन हिस्ट्री में लिखा है कि ये सारस ईश्वर के दूत होते हैं जो भटकी हुई आत्माओं को मृत्यु के उस अंतिम दरवाजे तक ले जाते हैं जहां वो आत्माएं सच्चाई की तराजू में अच्छाई और नेकी और खूबसूरती की भेंट देकर स्वर्ग को जाते हैं। और जिनके पास ये नहीं होता उनको मिलता है तो सिर्फ नर्क की आग। उधर वो सारस उस चिड़िया को एक बीबर के घोंसले पर छोड़कर चले जाते हैं और ये बोल कर जाते हैं कि तुम अंधेरे की चाबी हो और तुम्हारा सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। सही वक्त आने पर हम सब फिर वापस आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। समय बीतता जाता है। वो बीबर बर्ड उसे पालने लगती है। जैसे जैसे वो चिड़िया बड़ी होती जाती है उसके सवाल भी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि उसे इतना छुपा कर क्यों रखा जाता है। वो आम पंछियों की तरह कहीं भी घूमने खेलने या बाहर क्यों नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर एक डरावना कौवा आता है और वो अपने साथियों को संकेत देने लगता है। बीबर बर्ड डर जाती है और वो उस छोटी सी चिड़िया को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और रास्ते में जाते जाते उसके सारे सवालों का जवाब ऐसे देती है जैसे वो अब उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। उस बीबर बर्ड ने बताया कि ईश्वर ने जब ये संसार बनाया, पशु पक्षी पेड़ पौधे और दुनिया के पहले पुरुष एडम और उनकी पसली से पहली स्त्री ईव को बनाया, इस दुनिया के संरक्षक और संरक्षिका के रूप में। उन सबको एक ईडन गार्डन भी दिया जिससे वो जो चाहे वो ले सकते थे, लेकिन एक चेतावनी भी दी कि वो फॉरबिडन ट्री से कोई भी फ्रूट ना खाए। वहाँ पे एक बुरे और काली शक्तियों वाला एक सर्प भी रहता था। उसने ईव को मना लिया उस फॉरबिडन ट्री से फ्रूट खाने के लिए। उस सांप ने बताया कि अगर फॉरबिडन ट्री से अगर तुम फल खाती हो तो तुम्हें खूबसूरती, अच्छाई और भी ज़्यादा शक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन जब वो फल खाती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मिलती है शर्म, घृणा और अंधेरे की शक्ति, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिससे नाराज होकर ईश्वर एडम और ईव और उस सांप को श्राप देकर उस गार्डन से निकाल देते हैं। वो नन्ही सी चिड़िया बोलती है, आखिर मेरी ज़िंदगी से और इस कहानी से क्या लेना देना, आप हमें हमारी कहानी बताइए। बीबर बर्ड बोलती है कि हम सब की कहानी वहीं से शुरू हुई, अच्छाई और बुराई की। उससे पहले इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई थी, बुराई का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उस दिन वो फल सिर्फ एडम और ईव नहीं खाते हैं, बचे हुए फल को कुछ पंछी भी खा लेते हैं। इससे पहले जब ईश्वर ने पंछियों को बनाया था तो सबको एक समान खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन जब कुछ पंछी उस फल को खा लेते हैं जिससे नाराज होकर ईश्वर उनकी खूबसूरती को छीन लेते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम कुरूप हो जाओगे और तुम्हारे हिस्से में आएगा तो सिर्फ अंधेरा, तुम सुबह का उगता सूरज और ढलती शाम कभी नहीं देख पाओगे। और जिन पंछियों ने ईश्वर के आदेशों का पालन किया, ईश्वर ने उन्हें बेतहाशा खूबसूरती से नवाजा
और ये बोलकर चले गए कि तुम सब अपनी अच्छाई, नेकी और इस खूबसूरती की कीमत देकर तुम सब स्वर्ग को आओगे और वहाँ हमसे मिलोगे। और एक मोर को ईश्वर की रोशनी की तरह सफ़ेद और पवित्र बनाया और उसे टेम्पल ऑफ डेथ की जिम्मेदारी सौंपी। एक तरफ वो बीबर बर्ड उस छोटी सी चिड़िया को टेम्पल ऑफ डेथ की तरफ ले जाती रहती है, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे और नर्क की आग से बचने के लिए वो सांप अंधेरे के दानवों से सौदा करता है, ये बोलकर कि जब वो मृत्यु के द्वार को जीत लेगा तो उन सभी पंछियों को भी स्वर्ग जाने देगा जिनके पास खूबसूरती और नेकी नहीं है, भले ही वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। ये बात सुनकर अंधेरे में रहने वाले उल्लू, चमगादड़ और कौवे ये सब मान गए और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि खूबसूरती और अच्छाई के बिना वो उस मृत्यु के द्वार को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो मान गए